ओसीडी का विचार हमें क्यों परेशान करता है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी का विचार हमें क्यों परेशान करता है। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं ये वाला कि सर ओसीडी का विचार हमें परेशान क्यों करता है? ओसीडी का विचार हमें इसलिए परेशान करता है कि ओसीडी का विचार जिन वर्तमान स्थितियों में हमारे लिए ट्रिगर हो रहा है, उन स्थितियों को, परिस्थितियों को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये बात आपको समझ में नहीं आई। इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति आपके घर पे आया है, कंटेमिनेशन ओसीडी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसके अंदर। कोई व्यक्ति आपके घर पे आया है और आपको ऐसा लगता है कि ये कहां से आया होगा, कैसे आया होगा, ये गंदगी से आया होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब वो जो व्यक्ति आया है उसके प्रति पहली तो आपकी धारणा क्या है? दूसरा चीज, उस व्यक्ति को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो वर्तमान सिचुएशन में, ठीक है ना? आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो वर्तमान सिचुएशन में। अब आप यह सोचने की बजाय कुछ और भी तो सोच सकते हो, उसके प्रति पॉजिटिव सोच सकते हो, परंतु नहीं। फिर लोग मेरे से एक कॉमन सा सवाल करते हैं कि सर हम नहीं सोचते उसके बारे में गलत, हमें ऑटोमेटिक आता है। तो मैं सभी से बोलता हूं कि अगर ऑटोमेटिक आता है तो ऑटोमेटिक गलती से अच्छा विचार क्यों नहीं आता? ऑटोमेटिक का मतलब तो अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। ऑटोमेटिक में आपके बुरा ही क्यों आता है? क्यों? क्योंकि आपने बुरा बुरा उसके बारे में विजुलाइज करके रखा हुआ है। ऐसी धारणाएं आपके अंदर बनी हुई है और वर्तमान की स्थिति के अनुसार आपको ये चाहिए कि कोई व्यक्ति घर के बाहर से आ रहा है तो वह साफ सुथरा होना चाहिए, मेरे इस जोन में नहीं आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये चीजें हो रही है, यानी कि आपने अपने लिए वर्तमान में एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार इस क्राइटेरिया के अंतर्गत जो चीज फिट बैठती है वही आनी चाहिए। और इस वजह से आपको ओसीडी का विचार परेशान करता है, क्योंकि आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया है। अगर आप अपना क्राइटेरिया सेट नहीं करते हो तो ओसीडी का विचार आपको परेशान नहीं करता। इसीलिए तो बोलता हूं अपने आप को ओपन रखो। जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, अपने आप को ओपन रखो। क्यों ऐसे लिमिट्स लगा के रखे हुए हैं आपने? आंतरिक और बाहरी जो लिमिट्स लगे हुए हैं ना, आपने अपने व्यवहार पे लागू किए हुए हैं इन चीज़ों को। मैं इधर नहीं देखूंगा, इधर ये हो जाएगा, उधर देख करके 3 बार इधर हाथ जोड़ूंगा, इधर थूकूंगा, इधर फूंक मारूंगा, इधर ये करूंगा, इधर वो करूंगा। तो ये लिमिट्स लगी हुई है, ये क्राइटेरिया है। इसके अंतर्गत कोई भी चीज़ आ करके वह फिट नहीं बैठती है और आप उस परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, और इसी वजह से ओसीडी आपको परेशान करती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस पे भी बात करते हैं। सॉल्यूशन यही होगा कि आपको माइंडफुलनेस टेक्निक अपनानी पड़ेगी। आपको अपने साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करना पड़ेगा। जो वर्तमान में आप सोच रहे हो, जिस सिचुएशन में आप सोच रहे हो, उससे हट करके सोचना पड़ेगा। सारा खेल सोच का ही तो है। तो आप आज जिस भी सिचुएशन में जिस हिसाब से सोच रहे हो ना, उससे थोड़ा सा हट करके सोचना पड़ेगा आपको। तो इस हिसाब से आप अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर देते हो। आपके नए समीकरण बनते हैं, आपके नए पैटर्न्स बनेंगे, पुराने पैटर्न्स टूट जाएंगे, नई बिलीफ सिस्टम का निर्माण होगा और आप एक अच्छा जीवन जीने की ओर अग्रसर हो जाओगे। ये सिंपल सी 2-3 बातें हैं, इनका आपने ध्यान रखना है और अपने जो वर्तमान की परिस्थिति है उसके हिसाब से जो सिचुएशन पैदा हो गई है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपने क्राइटेरिया के अंतर्गत, तो आप अपने आप को खोल दीजिए, आगे बढ़िए, प्रयास करिए, मेहनत करिए। आप बहुत जल्द ओसीडी को हरा दोगे। अगर आप प्रयास करते हो, संकल्प लेते हो, तो आप भी बहुत जल्द ओसीडी को हरा दोगे। आपको अपनी ओसीडी को ठीक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।